मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हम बिल्कुल हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार है तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था की बोली बैलेट पेपर की उससे चुनाव कराएं। जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर वाली जो है उससे चुनाव कराएं। यदि इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है, हमने उनके ऊपर आरोप लगाया है। हमने मुख्य चुनाव आयोग को भी लिखकर दिया है चिट्ठी, जो उसकी भी कापी हम आपको दे देंगे। यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है और वो कहते कि नहीं हमारे पक्ष में वोट पड़ा है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। फिर उनको बैलेट पेपर के माध्यम से जो पुरानी व्यवस्था थी उस माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो, और यदि वो नहीं कराते हैं तो समझ लो जो उस पत्रकार ने 6 तारीख को मेरे से सवाल पूछा था और सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों ने मेरे संज्ञान में डाली थी, तो लेकिन हमने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जिस तरीके के जो रिजल्ट आ रहे हैं और खासतौर से मुस्लिम मोहल्ले इलाके में बीजेपी को वोट निकल रहा है, तो ये तो बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है। और ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा है। और इस मामले को मैं ये समझती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा अन्य पार्टियां भी इस मामले को जरूर गंभीरता से लेंगी। नहीं तो लोकतंत्र नाम के चीज अपने इंडिया में आपको मालूम है कि अमेरिका में भी इसी मशीन को उठाए के आए थे। वहाँ के लोगों ने आवाज उठाई तो ये जो मशीन वाला सिस्टम उसको सब दो ना सब उगा के कार आए हैं। वो लोग आ गए थे। नहीं तो सन 2019 में यदि यही वाली व्यवस्था चली तो समझ लो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाता। लोकतंत्र नाम के इधर रहेगी नहीं और फिर तो विरोधी पार्टियों को चुनाव लड़ना नामात्र के ही रह जाए। तो इसलिए अब इस समझ में हालांकि हमने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बुलाया है। अब उत्तर प्रदेश में खासकर ज्यादातर लोगों का विश्वास ईवीएम अर्थात वोटिंग मशीन पर से लगभग उठा गया है, लगभग क्या पूरा उठ गया है। और लोग ये सवाल कर रहे हैं